4 दिसंबर ये भारत में नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। ये वो दिन है जब 1971 की युद्ध की शुरुआत में भारत की नेवी ने कराची, पाकिस्तान की नेवी के होम बेस पर एक करारा हमला किया था, एक शैटरिंग वार किया था जिससे कि हिल गई थी पाकिस्तान की नेवी। कराची होम बेस है पाकिस्तान की नेवी का, और किसी नेवी का दूसरी नेवी के होम बेस में घर में घुस के मारने का इससे बड़ी मिसाल दुनिया की नेवी के इतिहास में नहीं। अमेरिका की नेवी बड़ी ख्वाब देखती रही कि हम रूस के मुर्मांस्क होम बेस को बॉम्ब करेंगे, उसको स्ट्राइक करेंगे, बॉटल अप कर देंगे रशियन नेवी को। वो महज सपने ही रह गए। एक्चुअलिटी में लाई तो वो इंडियन नेवी जिसने कि पाकिस्तान की नेवी को 71 के युद्ध में अपने होम बेस में बॉटल अप कर दिया और 4 दिसंबर को वहाँ पे भीषण वार किया। हमारा एक फ्लोटिल्ला, फ्रिगेट्स का फ्लोटिल्ला, हमारी जो मिसाइल बोट्स थी, ओसा मिसाइल बोट्स, उनको टो करके ले गया कराची के हार्बर तक, और वहाँ से 80 किलोमीटर नॉटिकल माइल दूर से उन्होंने ये जो मिसाइल बोट्स हैं उनको छोड़ दिया। दक्षिण एशिया में पहली बार नेवल मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ। 6 पाकिस्तानी जहाज गर्क कर दिए पाकिस्तानी नेवी के होम बेस में, और तत्पश्चात भारत की नेवी ने, हमारी ओसा मिसाइल बोट्स ने, जो कराची का ऑयल फार्म था उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए और पूरा ऑयल फार्म जलने लगा, धू धू करके जलने लगा। 1 हफ्ता तक ये आग नहीं बुझी साहब। पूरा आसमान काला कराची के ऊपर काला हो गया, और कराची की जो गुस्साई जनता थी उन्होंने पिटाई करी पाकिस्तान की नेवी के सेलर्स की कि तुम हमें बचा नहीं सके, बेकार हो। साहब ये तो मतलब अपने आप में एक हैरत अंदेज बात थी। और उस वक़्त जो एडमिरल गोर्शकॉव थे सोवियत नेवी के, वो बड़े प्रभावित हुए इस इस्तेमाल से, इस इनोवेटिव यूज़ से इंडियन नेवी के ओसा मिसाइल बोट्स के। और उन्होंने पर्सनली कंग्रेचुलेट किया इन लोगों को जो हमारे जो कॉमोडोर बबरू भान के नीचे जो हमारे गए थे और जिन्होंने ये स्ट्राइक किया था। बबरू भान साहब को महावीर चक्र प्रदान हुआ था इस ऑपरेशन के लिए। 8 दिसंबर को हमने ये ऑपरेशन दोहराया था, और दूसरी बार पाकिस्तान की नेवी के कराची के होम बेस में घुसकर मार मारी। हम लोगों ने ये जो ऑपरेशंस थे, हमारी नेवी और एयरफोर्स ने कोऑर्डिनेट किए थे, और मिलकर उन्होंने दहला दिया पाकिस्तान की नेवी को, हिला के झंझोड़ के रख दिया पाकिस्तान को। तो आज 4 दिसंबर को नेवी डे के तौर पर मनाया जाता है। हमारे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने जब प्रेस को ब्रीफ किया, उन्होंने बताया कि जो हमारी नेवी है वो, हम एक नेवी खरीद नहीं रहे, वी आर बिल्डिंग अ नेवी। कोई 63 शिप्स हमारे बन रहे हैं। एक सबमरीन राइट नाउ हमारे शिपयार्ड्स में कंस्ट्रक्शन में है। हम 3 स्कॉर्पियन मिसाइल जो बोट्स हैं वो बनाने वाले हैं, और इसके अलावा कोई हमारी 4 और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स वो हम इंडिया में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो मरीन रफाल हैं, 26 मरीन रफाल हम खरीद रहे हैं अपने MiG-29 के फाइटर्स को, जो कि ऑपरेट करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से, उनको रिप्लेस करने के लिए। और चंद महीनों में इनके आने का, ये डील थ्रू हो जाने का अंदेशा है। मरीन रफाल्स जो कि बहुत ही कारगर और मुफीद फाइटर्स हैं, और 36 हमारी एयरफोर्स के अंदर हैं। खतरे हमारे सामने बहुत बढ़ रहे हैं साहब। जो चीन की नेवी है, आज के दिन वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी हो गई। इन शेयर नंबर ऑफ शिप्स उसने जो है अमेरिका की नेवी को ओवरटेक कर दिया है। अमेरिका की नेवी बराबरी नहीं कर पा रही अब जो है नंबर्स ऑफ शिप्स में चाइनीज़ नेवी का। चाइनीज़ नेवी कोई 5 एयरक्राफ्ट कैरियर वो बनाना चाहती है, 60 न्यूक्लियर सबमरीन उनके पास हैं, और काफ़ी सारे क्रूज़र्स, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं, और ये बहुत ही बड़ी एक दुनिया की लार्जेस्ट नेवी के रूप में उभर कर आई है।
क्वाइट ऑब्वियसली बड़ी भारी थ्रेट है ये भारत को इंडो पैसिफिक ओशन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके हमारे पश्चिम पर पाकिस्तान, एक फटीचर मुल्क, एक मुल्क ऑन द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड कोलैप्स। लेकिन साहब ये देखिए, रस्सी तो जल गई, ऐंठ नहीं गई। पाकिस्तान 50 शिप्स की नेवी बनाना चाहता है, 50 शिप नेवी बनाना चाहता है पाकिस्तान। कहां से पैसे आएंगे मालूम नहीं। लोगों को 2 रोज की रोटी मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की, ना फौज को ना पाकिस्तान की नेवी को। जहां से भी पैसे लाओ, खाओ ना खाना खाओ, घास खाओ, फूस खाओ, लेकिन हमें जहाज चाहिए, हमें सबमरीन चाहिए, अच्छे से अच्छे चाहिए, सबसे पॉलिश चमकते टॉयज हमको चाहिए साहब। और वो 50 शिप की नेवी की बात कर रहे हैं और 8 सबमरीन्स उनको चीन दे रहा है। 4 तो बना के देगा अपने शिपयार्ड से और उसके अलावा 4 पाकिस्तान के अंदर बनेंगी। और अगले कोई 5-6 साल में ये पूरी 8 की 8 जो सबमरीन्स हैं ये तैनात हो जाएंगी और एक काफ़ी बड़ा खतरा अरेबियन सी में ये पोज कर सकती हैं। तो इसके लिए बहुत निहायत ज़रूरी है कि हम इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए अपनी नेवी को जो है दिन दूने रात चौगने उसकी ताकत को बढ़ाएं और हम डोमिनेट करें फ्रॉम एडन टू मलक्का। ये जो आर्क है फ्रॉम एडन टू मलक्का, वो इंडियन नेवी को डोमिनेट करनी होगी। और ज्योग्राफी हमें बहुत फ़ायदा देती है। जो इंडियन पेनिनसुला है वो जट करता है इंडियन ओशन की तरफ लाइक एन अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। और जो सारी सी रूट्स हैं जो कि मिडल ईस्ट से होके जाती हैं चीन की तरफ, उन सब को हम डोमिनेट करते हैं। हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का बेस वो 10 डिग्री चैनल के ठीक ऊपर है और 9 डिग्री चैनल के ठीक ऊपर है और हम पूरा जो है डोमिनेट करते हैं सारी शिपिंग लेन्स। अगर जंग छिड़ती है तो हम लोग तबाह कर सकते हैं जो भी सारा कमर्शियल ट्रैफिक है चीन का, जो भी उन ऑयल मिडल ईस्ट से आ रहा है उसको हम भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का, सुम्बा और जो है इनको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। हम सुंडा स्ट्रेट्स, लॉम्बॉक स्ट्रेट्स और मलक्का स्ट्रेट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो भारत की नेवी भी बहुत ताकतवर नेवी है, आज के दिन 4थी बड़ी नेवी है दुनिया की नेवीज़ के अंदर और ये बड़ी जंग में अपना लोहा साबित किए हुए है। 71 की लड़ाई में जैसे मैंने बताया इनका बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान की शिकस्त में, पाकिस्तान की बुरी हार में। ना सिर्फ हमने कराची का होम बेस तबाह कर दिया था, लेकिन हमने बांग्लादेश में भी हमारी नेवी ने बखूबी सपोर्ट किया। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत उस वक़्त उसने बॉम्बिंग की थी चिटागोंग हार्बर की, और हमारे जो नेवल जो मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं हमने कट ऑफ कर दिए थे दोनों विंग्स ऑफ पाकिस्तान, ब्लॉकेड कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान को तत्कालीन हमारी नेवी ने। तो आइए हम 4 दिसंबर को अपनी नेवी को ग्रीट करें, हम अपने सलाम करें अपने नाविकों को जिन्होंने कितनी मुस्तैदी से लहरों पर वो भारत का झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगे को वो शान से जो है इंडो पैसिफिक एरिया में हम जो है हावी हैं और बड़ा नाम कमाया है हमने मैदान जंग में भी हमारी नेवी ने। और आज के दिन ये इंडिजिनस नेवी है, ये हम जैसे कि मैंने बताया हम नेवी खरीद नहीं रहे, वी आर बिल्डिंग अ नेवी, वी आर नॉट बाइंग अ नेवी। इंडियन नेवी ने सबसे पहले कदम लिए थे इंडिजनाइजेशन के अंदर। जो हमारा शिप डिज़ाइन ब्यूरो था वो IIT दिल्ली में इस्टेब्लिश हो गया था कई दशक पहले, और हम अब अपने सारे जो हमारी नेवी तकरीबन जो हमारे नए जहाज़ हैं वो खुद इंडिया में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो आज के दिन एक बार फिर हम अपने तमाम नाविकों को, हमारे सेलर्स को जो कि कितनी मुस्तैदी से भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनको अपनी ग्रीटिंग्स दें, अपना अभिनंदन करें, उनको सलाम करें। जय भारत, जय हिंद।